दोस्तों ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये कोई मूवी की क्लिप नहीं है, बल्कि ये रियल लाइफ की घटना है जो कैमरे में कैद हो गई। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये घटना है सिडनी की। 14 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित बोंडी बीच पर जो जूइश कम्युनिटी के लोग हैं वो अपना एक फेस्टिवल मना रहे थे हनुका नाम से। यहाँ पे हजारों की तादाद में जूइश कम्युनिटी के लोग इकट्ठा हुए थे और अचानक से ये लोग मतलब अपना फेस्टिवल इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे हनुका फेस्टिवल जो है वो स्टार्ट ही हुआ था, तो उसकी स्टार्टिंग को ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। तो अचानक से क्या हुआ कि यहाँ पे दो टेररिस्ट आ जाते हैं और एकदम ओपन फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस टेररिस्ट अटैक से सारे लोग तितर बितर होकर इधर उधर भागने लग जाते हैं। इस अटैक में जूइश कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया गया था और इसमें लगभग 15 लोगों की जान चली गई और लगभग 40 से भी ज्यादा लोग इसमें इंजर्ड हुए। यहाँ पे दो टेररिस्ट आए थे और बताया जा रहा है कि दोनों फादर एंड सन थे। जो फादर था उसका नाम था साजिद अकरम, उसकी एज 50 ईयर्स के करीबन थी और इसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया था, ये वहीं पे डेड हो गया है। और इसका जो बेटा था नदीम अकरम, उसकी एज लगभग 24 साल थी और ये हॉस्पिटलाइज्ड है अभी। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि ये जो दोनों टेररिस्ट थे ये पाकिस्तानी थे और ये ट्रेवल वीजा पर ऑस्ट्रेलिया गए थे। ये जो टेररिस्ट साजिद अकरम था जो 50 साल का था, वो एकदम लाइसेंस गनमैन था और इसने एक गन क्लब भी ज्वाइन कर रखा था। इस अटैक की दुनिया भर में चर्चा हो रही है, ये जो ऑस्ट्रेलिया में अटैक हुआ इसी के साथ में चर्चा हो रही है इस रियल हीरो की भी, जिसने यहाँ पे इसकी फुटेज जो है वो आ रही है सबके सामने। ये घटना की फुटेज है रियल वाली। तो इसमें यहाँ पे ये जो शख्स है ये स्टार्टिंग में रास्ते से गुजर रहा था, इसने देखा यहाँ पे अटैक हो रहा है, ये इंसिडेंट हो चुका है, तो ये स्टार्टिंग में कार के पीछे खड़ा रहा और उसके बाद में वेट करके इसने टेररिस्ट के ऊपर झपट्टा मार दिया और उससे वेपन छीन लिया, उसकी बंदूक छीन ली और उसी पे तान दी। इस शख्स ने टेररिस्ट पे बंदूक ताने रखी, उसे मारा नहीं और इतने में वो टेररिस्ट जो है वो पीछे जाते रहा और दूसरे टेररिस्ट के पास में पहुंच गया जो दूर खड़ा हुआ था। वहां से दूसरे टेररिस्ट ने, ये जो बंदा था जिसने इस टेररिस्ट को रोका था, इसकी गन छीनी थी, उसने उस गन को पेड़ के पीछे छिपा दिया था, मतलब सेफ रख दिया था उसे। तो वो जो दूसरा टेररिस्ट है वो इस पर अटैक करने लग जाता है वहां से। तो इसे भी 2 गोलियां लगी है शोल्डर एंड हाथ में। अभी ये भी हॉस्पिटलाइज्ड है और इसकी रिकवरी हो रही है। अब ये जो इस इंसिडेंट का हीरो था जिसने इतने लोगों की जान बचाई, बिकॉज अगर वो उस बंदूक को नहीं छीनता तो और भी कुछ और लोगों की जान जा सकती थी। तो इस हीरो की जो आइडेंटिटी है वो आप लोगों को शॉक कर सकती है। ये जो हीरो था, शख्स था, इसके पास में गन चलाने की कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी, ये कोई गन क्लब में नहीं था, बल्कि ये तो एक फ्रूट्स बेचने वाला था। इसकी फ्रूट्स की दुकान थी। इसका जो नाम है वो बताया जा रहा है अहमद अल अहमद नाम का एक व्यक्ति था। इसकी एज 43 साल की थी, इसके 2 बच्चे भी थे और ये सिडनी का ही रहने वाला इंसान था। ये आप ही की और मेरी तरह एक बिल्कुल नॉर्मल सिटीजन था, लेकिन इसने जो काम किया है वो उसकी हर तरफ तारीफें हो रही है और होनी भी चाहिए। बिल्कुल एकदम सच में भाई रियल हीरो वाला काम किया है। और ये आज तक मैंने तो मूवियों में देखा है, लेकिन रियल लाइफ में जो देखा तो भाई सैल्यूट है इस बंदे को, क्योंकि इसके कारण पता नहीं कितने लोगों की जान बची है। तो यही था आज के लिए जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। वैसे तो हम लोग इस चैनल पे बकचोदी के साथ में जियोपॉलिटिक्स की चीज़ों को शेयर करते हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक था वो थोड़ा सेंसिटिव था, तो मुझे ठीक नहीं लगा कि इस पर कोई इस तरह की टिप्पणी की जाए। तो यही थी आज की जो वीडियो थी। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही कई सारी और भी वीडियोज़ के लिए, जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी अपडेट्स के लिए। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से बहुत ही जल्द ऐसी ही किसी अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।